कर रहा हूं बेटा, चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जर्नल क्या होता है बेटा? सर एक मिनट रुको, बुक लाने दो, एक मिनट। ओरिजिनल एंट्री। जर्नल होती है बेटा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर एंट्री ओरिजिनेट होती है, जहां पर एंट्री ओरिजिनली पहली बार रिकॉर्ड होती है, पहली बार लिखी जाती है। उस बुक को, उस रजिस्टर को, उस जगह को हम जर्नल बोलते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। बेटा आपने अपनी लाइफ में ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। अच्छा, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वंडरफुल। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है कि जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसकी पहली इंफॉर्मेशन जो है वो जहां पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है उसको हम एफआईआर कहते हैं। द सेम वे अकाउंट्स में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो जहां पहली बार लिखी जाती है उसको हम जर्नल बोलते हैं बेटा। इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जहां ट्रांजैक्शन को पहली बार लिखा गया है उसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल का नाम देते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं? जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है बेटा? देखिए, हाउ इज अ जर्नल का फॉर्मेट लुक लाइक। देखिए जरा ध्यान से। जो बच्चे इसके ऊपर जर्नल लिखेंगे तो अच्छी बात है, किसी ने जर्नल्स या जर्नल एंट्री लिखा तो वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ इस पे नाम आएगा जर्नल, और ऊपर लिख सकते हैं इन दी बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम है, जिस फर्म का नाम है, जैसे लिखा होता है क्वेश्चन में M/S। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? M/S। पाशु डोंट डू सर मेसर्स। मेसर्स। बेटा जैसे लड़कों के आगे मिस्टर और लड़कियों के आगे मिस या मिसेस लगता है, यहां फर्म के नाम के आगे मेसर्स लगता है। तो मेसर्स, इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स। तो यहां पर क्या भरेंगे बेटा? डेट, जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुई। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जिसमें हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे। यहां लिखेंगे L.F। L.F का मतलब मैं समझाऊंगा बेटा अभी आपको। फिर यहां लिखेंगे डेबिट अमाउंट, और यहां लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट, और यहां लिखेंगे रुपीस। कॉपी करिए बेटा। अब इस टेबल के एक एक हिस्से का एनालिसिस करते हैं बच्चे, समझते हैं इसको। ये तो आप डेट लिखोगे बेटा, समझ में आती है। डेट लिखोगे कि ट्रांजैक्शन किस डेट की हुई। पर्टिकुलर में आप ट्रांजैक्शन भरोगे। LF का क्या मतलब होता है? LF स्टैंड्स फॉर लेजर, फोलियो। लेजर, फोलियो। ये आपको पूरी जर्नल जब तक ये चैप्टर करोगे आपको इसमें भरना कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर यू राइट नाउ। बट मेरा काम है मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या। बेटा मैंने अभी आपसे कहा कि पहली बुक आपकी क्या होती है? जर्नल। आपकी फर्स्ट बुक होती है बेटा जर्नल। जो सेकंड बुक होती है वो होती है लेजर। सेकंड बुक क्या होती है? लेजर। फर्स्ट बुक इज जर्नल, सेकंड बुक इज लेजर। क्या होगा? जर्नल से सारी ट्रांजैक्शंस लेजर में जाएंगी। जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे वो सेकंड रजिस्टर होगा उसका लेजर। उसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे वो लेजर में जाएंगी। तो जर्नल की कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो लेजर के कौन से पेज नंबर पे जाएगी उसका पेज नंबर यहां लिखा जाएगा लेजर फोलियो के नाम से। किस नाम से लिखा जाएगा? लेजर फोलियो के नाम से।
तो जर्नल की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किधर जाएंगी बेटा, लेजर में जाएंगी, और वो लेजर का फोलियो नंबर, यानी बेटा जो पेजेस होते हैं ना उनको फोलियोज बोलते हैं। इट्स लाइक अ रजिस्टर। तो रजिस्टर में कौन से पेज नंबर पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो, लेकिन आपको लिखना नहीं है क्योंकि आप लेजर तो बना नहीं रहे हो अभी, और बनाओगे भी तो आपको ये नहीं करना, रियल लाइफ में होता ही होता है। अब यहां पर डेबिट अमाउंट और यहां क्रेडिट अमाउंट। बेटा डेबिट को डीआर डॉट क्यों लिखते हैं, एनीवन? डेबिट में कहीं पर भी आर नहीं होता, डेबिट की स्पेलिंग होती है DEBIT। तो शायद डेबिट रुपीस का ऐसा कुछ होता होगा। नहीं, एनीवन? सर क्रेडिट में CR लिखते हैं तो सेम सेम करने के लिए डेबिट में भी DR लगाते थे होंगे। मतलब पापा का नाम सरनेम सेठी है तो मम्मी ने भी सेठी लगा लिया, ये हो गया है ना। भाई ध्रुव तो बलवीर के साथ मत रहा कर, तेरा IQ कम हो रहा है। अभी नाम जान के करना क्या है, DR है CR है, डेबिट क्रेडिट पता तो नहीं चल रहा है नहीं ना नहीं कि नहीं क्या है। सेठी, सेठी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट यू नीड टू नो डेबिट में DR डॉट क्यों। यू ठीक है कांट सर, अवॉइड, यू गूगल कांट करके रन बताता फ्रॉम हूँ। दिस क्वेश्चन। हाँ जी, एनीबडी एल्स? सर कुछ और नाम होता होगा डेबिट का, मतलब डेबिट जैसे कुछ और नेम मैं होता होगा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये एक लैटिन वर्ड है जो पूरा उसका स्पेलिंग है डेबेयर, ठीक है, और क्रेडेयर इज दी फॉर क्रेडिट। तो डेबेयर क्रेडेयर से DR डॉट और CR डॉट आया है, ठीक है। आंटी से एक बार पूछना जरूर अब अपनी, ठीक है, आंटी से एक बार जरूर पूछना, आंटी ये DR डॉट क्यों, देखते हैं क्या बताती हैं। अगर आंटी पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होती। शुक्र है नहीं है, मेरे पेट पे लात पड़ जाती है यार। हाँ जी, आगे बढ़े। तो अब बेटा मैं इसमें एक ट्रांजैक्शन आपको करके, अब ये आपने टेबल देख लिया, अब मैं एक एक करके रूल शुरू कर रहा हूं। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से ये अपना जर्नल शुरू करूंगा बच्चों। हाँ मुझे दिखाओ, मैं खोल के दूं। रूल नंबर 1 for real accounts, and the rule is debit what comes in, credit what goes out। एक बार लिखो बेटा इसको फिर से, शाबाश। हाँ जी बेटा, सॉरी। तो अभी रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लो एक जर्नल आती है हमारे पास, एक ट्रांजैक्शन आती है, इट सेज परचेज अ मशीन फॉर ₹20,000। हमने एक मशीन खरीदी है 20,000 की। क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है 20,000 रुपए की। तरुणा, Yes, sir. यू नीड टू बी वेरी फास्ट। तरुणा, मशीन खरीदी है, क्या आया और क्या गया? So machine आई और कैश गया। तो डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? So डेबिट मशीन को करेंगे और क्रेडिट कैश को। यही स्पीड रखनी है तरुणा, अनम्यूट करते करते इधर को कम से कम 1 मिनट लग जाता है, स्पीड बढ़ानी है। हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इसमें हम ये जर्नल एंट्री लिखेंगे, कैसे वो देखेंगे। वही है ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और रुपीज। यहां पे लिखेंगे, देखो ऐसे ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे डेबिट, इस ट्रांजैक्शन में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। पहले लिखेंगे डेबिट वाला हिस्सा, मशीन, आगे सरनेम होगा उसका, अकाउंट,
डेबिट के लिए लिखेंगे dr डॉट मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आ रही है। डेबिट वाले अमाउंट में लिखेंगे 20,000। अब क्रेडिट के लिए थोड़ा सा इधर छोड़कर लिखेंगे 2। ये बेटा हमारा कस्टम है, हमारे रीति रिवाज इस तरह से हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। 2 गया क्या है, कैश, सरनेम क्या, अकाउंट, और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे कितना, 20,000। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो पढ़ेगा वो ये समझेगा मशीन डेबिट हो रही है तो मशीन आ रही है, और कैश क्रेडिट हो रही है तो कैश जा रही है। इसके नीचे एक नरेशन लिखेंगे बीइंग से। नरेशन का मतलब है कि जो आप ट्रांजैक्शन में कर रहे हो वो अंग्रेजी में सरल भाषा में लिख दें, ताकि कुछ ऐसे लोग जिनको अकाउंट्स नहीं आता वो भी आपकी ट्रांजैक्शन को समझ सकें। बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश। बस इस नरेशन में अगर आपकी गलती हो भी गई तो वो गलती गलती नहीं मानी जाती, मगर लिखना जरूर। इसमें स्मेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दे आर इग्नोर्ड। ये तो मैं आपको पूरे अकाउंट्स में बता दूं, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर टोटली इग्नोर्ड, उनको कोई कंसिडर नहीं करता। परचेज लैंड फॉर ₹1 lakh, purchased machine for ₹50,000, sold land for ₹20,000। बेटा करना ये 3 ट्रांजैक्शन, उसी एक टेबल बना के इसके एक के नीचे एक कर दो, 3 अलग अलग टेबल नहीं बनाना। दशमीत तू सुन ले, या और भी कोई लेट आया तो सुनो बेटा ये कैसे करना है। ये मैं इसे एक टेबल बनाऊंगा, जर्नल कहते हैं इसको। इस टेबल में एक कॉलम होगा डेट का, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का जिसमें मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, एक कॉलम होगा एलएफ का जो कि फालतू कॉलम है, इसका कोई यूज नहीं है, और 2 कॉलम होंगे डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यह मैं टेबल के बारे में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने ऊपर जर्नल, इसको क्या बोलते हैं, जर्नल। यहाँ लिखा मैंने डेट, फिर मैंने लिखे पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ। एलएफ होता है लेजर फोलियो, इट इज अ फॉर्मेलिटी कॉलम, यूज नहीं होगा। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ रुपीज। अब पहली ट्रांजैक्शन में देखें तो इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक लैंड और एक कैश। दशमीत कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? दशमीत जी सर। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इस वक्त, ध्यान दे दो पूरी तरह, अनम्यूट करके बैठो मेरे सामने। ठीक है। परचेज लैंड में कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? सर लैंड और कैश। लैंड और कैश। क्या आ रहा है क्या जा रहा है? सर कैश, सर नहीं, मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। लैंड आ रही है और कैश जा रहा है बेटे। हाँ सर। तो लैंड होगा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश होगी क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये लिखते कैसे हैं, पहले डेबिट वाला लिखना है। तो लैंड अकाउंट, आगे लिखेंगे डेबिट। इसको लिखने का मतलब है कि लैंड आ गई, और डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट के लिए थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे 2। क्रेडिट किसको करना है, कैश को, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख। इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने वाला समझेगा कि लैंड डेबिट हो रही है तो लैंड आ गई है,
कैश क्रेडिट हो रही है तो कैश चली गई। इसके नीचे लिखेंगे नरेशन, इंग्लिश में लिख देंगे ताकि उन लोगों को समझ आ जाए जिनको अकाउंट्स नहीं आता। बीइंग लैंड परचेज फॉर कैश। सर इज इट ओके दशमीत? Yes. अब मैं इसी में थोड़ी सी वैरायटी लेकर आऊंगा। वैसे ये है दूसरे रूल से रिलेटेड, लेकिन मैं इसी में डालकर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और गलती भी कभी नहीं होगी। बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। बेटा जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे या चेक से रिसीव करोगे, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे या उसमें रिसीव करोगे, तो वो बैंक में आएगा या जाएगा। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन करोगे क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर परचेज मशीन फॉर रुपीज 20,000 and paid by check। हमने मशीन खरीदी और पेमेंट कैसे दी है? चेक से दी है। क्या खरीदा? मशीन, और क्या दिया है? चेक। तो डेबिट मैं बिना टेबल के कर रहा हूं बेटा। डेबिट व्हाट कम्स इन? मशीन अकाउंट डेबिट 20,000। अब गया क्या है? कैश तो नहीं गई, क्या गया है? चेक गया है। तो यहां चेक की जगह आपने क्या लिखना है? बैंक। तो जब भी चेक आए या चेक जाए आपको बैंक लिखना है। ठीक है, जब भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो यू विल नेम बैंक ओनली। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरा करके दें। लिखिए, परचेज अ व्हीकल for rupees 50,000. Purchased a vehicle for rupees 50,000 and paid by check. Sold a table for rupees 20,000. Then sold a table for rupees 30,000 and received by check। करें जरा इसकी चार। पहली ट्रांजैक्शन बोलो आपने जर्नल एंट्री क्या लिखी है? सब ध्यान से सुनना जरा। सर फर्स्ट में लिखी है व्हीकल अकाउंट डेबिट 50,000 और टू कैश अकाउंट 50,000। बहुत अच्छे। व्हीकल टू कैश अकाउंट, दैट्स द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सभी बताइए बेटा, ठीक है? व्हीकल टू कैश। Yes. वंडरफुल। Yes, sir. All right. Purchased a vehicle for 50,000 and paid by check। नवकरण क्या एंट्री लिखी है? सर व्हीकल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट और 50,000 और उसमें 50,000। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सबने यही लिखा है बेटा, व्हीकल टू बैंक। यस व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जी सर। यही लिखा है। बहुत अच्छे। थर्ड ट्रांजैक्शन, सृष्टि, थर्ड ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द एंट्री यू हैव मेड? Sir, cash account debit to table account. 20। नीचे अकाउंट नहीं आएगा। इसमें बेटा आपको मैं एक सजेशन दे दूं, वैसे टेबल लिखना गलत नहीं है, मगर जब इस तरह से टेबल चेयर ऐसा कुछ आए तो आप एक बड़ा अकाउंट का नाम यूज करें। क्या? Furniture. हाँ, फर्नीचर इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि क्या होगा, अभी टेबल का एक अकाउंट बन गया, फिर चेयर का बन जाएगा, फिर बेड का बन जाएगा, तो बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे, हम अपना काम बढ़ा लेंगे। तो हम फर्नीचर लिखेंगे, उसमें सब आ जाएगा। इसी तरह आपने कार खरीदा, स्कूटर खरीदा, सब व्हीकल में डाल दो। इज दैट ओके?
तो यहाँ पर आपकी एंट्री अब क्या हो जाएगी सृष्टि? So cash account debit to furniture account. बहुत अच्छे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बहुत अच्छे, शाबाश। अभिनव, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? जर्नल, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सबकी बेटा चारों ठीक हैं? यस सर। चलो जी। अब इसी बैंक से रिलेटेड दो ट्रांजैक्शन और बेटा। डिपॉजिटेड ₹20,000 इनटू बैंक। एनीबडी जो मुझे ये बताए कि क्या आया और क्या गया? सर बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश गया। बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश गया। क्या और कोई इसके अलावा कुछ कह रहा है क्या? नो सर। तो बैंक आ गया और कैश चला गया। अगर मैं यही रूल लगाऊं, वैसे ये रूल लगता नहीं है, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या मैं ये एंट्री कर सकता हूं? क्या मैं ये जर्नल एंट्री कर सकता हूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर सेकंड, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने 5,000 रुपए बैंक से निकाले। हमने 5,000 रुपए बैंक से निकाले। खाला, क्या लगता है कौन सा अकाउंट बड़ा है और कौन सा घटा है? जी सर। इस वाली ट्रांजैक्शन में तेरे हिसाब से कौन सा अकाउंट बढ़ गया है और कौन सा घट गया है बेटा? पहली वाली में। दूसरी वाली में बेटा? पहली वाली में नहीं बढ़ा है। साला तेरा ध्यान नहीं है क्लास में, तू जाके सो जा। क्या कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग? सर क्लास में ही हूँ। नहीं, दशमीत, हाँ जी सर। ये विड्रॉन फ्रॉम बैंक में किस चीज का बैलेंस बढ़ेगा और किसका घटेगा? सर एक बता रहा हूँ। अगर तू बैंक से पैसे निकाल लाए हाँ तो जी तेरा कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा और कौन सा घट जाएगा? सर, विड्रॉन बढ़ जाएगा और डिपॉजिट जो डिपॉजिट था वो कम हो जाएगा। बैंक घट जाएगा और विड्रॉन की जगह कैश बोल। कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक का घट जाएगा। खाला यहाँ ध्यान दे अब जरा, कैश बढ़ जाएगा और बैंक जो है वो कम हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Is that okay? Purchase of goods ₹2,000। हमने 2,000 के गुड्स खरीदे। क्या आ गया बेटा? गुड्स आ गए। क्या चला गया? कैश। अब यहाँ गुड्स की जगह हम लिखेंगे परचेजेस। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि गुड्स के खरीदने को हम परचेजेस बोलते हैं। इसी तरह अगर सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,000, हमने 1,000 के गुड्स बेचे, तो क्या आ गया? कैश आ गई। और क्या चले गए? सेल्स। गुड्स चले गए। मगर यहाँ गुड्स की जगह आप क्या लिखोगे? सेल्स। ये ध्यान रखना। मीटिंग एड कर दी। हाँ,
सर एक बार नीचे स्क्रॉल कर दो, लास्ट वाली ट्रांजैक्शन ही दिख रही। स्क्रॉल कर दो।